बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़बरनामा। अहम आलमी ख़बरों का ख़ुलासा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफ़ग़ानिस्तान में बरतानवी फ़ौजियों से मुताल्लिक़ बयान बदल दिया। बरतानवी फ़ौजियों को फ्रंट लाइन से पीछे रहने की बात पर सर कियर स्टार्मर की तनकीद के बाद ट्रंप ने बात बदल दी। कहा, बरतानिया के फ़ौजी अजीम और बहादुर हैं और हमेशा अमेरिका के साथ रहेंगे। ट्रंप का कहना था कि अफ़ग़ानिस्तान में मारे गए 457 बरतानवी फ़ौजी बुरी तरह ज़ख्मी हुए थे और वो अजीम जंगजुओं में से एक थे। उन्होंने कहा कि ये ऐसा बंधन है जो कभी नहीं टूट सकता। सिवाय अमेरिका के बरतानवी फ़ौजियों का कोई सानी नहीं। हम इनसे मोहब्बत करते हैं और हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे। अमेरिका की सालसी में 2 रोज़ा रूस यूक्रेन मुज़ाकरात अबू धाबी में इख्तिताम पजीर हो गए। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि 2 रोज़ा मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन के दरमियान बहुत एहतराम देखा, क्योंकि दोनों तनाज़ा का हल चाहते हैं। हुक्काम का मज़ीद कहना है कि एक और मुलाकात अबू धाबी में अगले हफ्ते इतवार को होगी, जिसमें यूक्रेन अमन मुआहदे को हतमी मरहले की तरफ बढ़ाएंगे। तर्जमान अमाराती हुकूमत के मुताबिक मुज़ाकरात में रूसी यूक्रेनी हुक्काम का बराह रास्त राब्ता हुआ। मुस्बत और तामीरी माहौल में होने वाली बातचीत में अमेरिका के मुजव्वज़ा अमन फ्रेमवर्क के निकात पर तवज्जो मरकूज़ की गई। बोर्ड ऑफ पीस के बाद वाइट हाउस ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर अपनी तवज्जो मज़कूर कर ली है। इस बार सियासी बयानात की बजाय सोशल मीडिया पर वायरल मीम के ज़रिए ये तवज्जो हासिल की। वाइट हाउस ने AI से तैयार करदा एक तस्वीर जारी की, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बर्फ़पोश पहाड़ों की जानिब एक पेंगुइन के साथ चलते हुए दिखाया गया है। अमरीकी सदर जो डेनमार्क से ग्रीनलैंड हासिल करने की ख्वाहिश का कई बार इजहार कर चुके हैं, अब सोशल मीडिया पर मकबूल नेलिस्ट पेंगुइन मीम ट्रेंड में शामिल हो गए हैं। यह मीम गुज़िश्ता तकरीबन 2 दहाइयों से ज़ेर गर्दिश है और इसकी बुनियाद जर्मन फिल्म साज वर्नर हर्ज़ोग की 2007 की डॉक्यूमेंट्री एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड पर है। इस फुटेज में एक एडिली पेंगुइन को अपनी कॉलोनी से अलग होकर अंटार्कटिका की वसतों में भटकते हुए दिखाया गया था। वक्त के साथ ये मंजर नेलिस्ट पेंगुइन, तन्हा पेंगुइन या भटकता हुआ पेंगुइन के नाम से एक मशहूर मीम बन गया। इसी रुझान को अपनाते हुए वाइट हाउस ने एक AI से तैयार करदा तस्वीर शेयर की, जिसमें ट्रंप एक पेंगुइन के हमरा बर्फानी पहाड़ों की तरफ बढ़ते नजर आते हैं। तस्वीर में पेंगुइन के हाथ में अमरीकी परचम है, जबकि पसे मंजर में मौजूद पहाड़ों पर ग्रीनलैंड का झंडा दिखाया गया है। तस्वीरी पोस्ट के कैप्शन में वाइट हाउस ने लिखा कि एम्ब्रेस द पेंगुइन। ताहम ये बात काबिल ज़िक्र है कि असल डॉक्यूमेंट्री में पेंगुइन ग्रीनलैंड की तरफ नहीं जा रहा था, बल्कि वो अपनी कॉलोनी और समंदर से दूर मज़ीद अंटार्कटिका की जानिब भटक रहा था। वाइट हाउस की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया सारिफीन ने ट्रंप को तनकीद का निशाना बना डाला, क्योंकि तस्वीर में दिखाया गया पेंगुइन आर्किटेक्ट में पाया ही नहीं जाता। मुतअद्दिद सारिफीन ने हक़ाइक़ की गलती की निशानदेही करते हुए इस पोस्ट को शर्मनाक करार दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि इसराइली रियासत ने ईरान के मुख्तलिफ शहरों में मुस्तकिल मुनज़्ज़म हमले किए। इसराइली कार्रवाइयों में 48 घंटों से भी कम वक्त में शिकस्त दे दी गई थी। इसराइली कार्रवाइयों को 48 घंटों से भी कम वक्त में शिकस्त दे दी गई और 48 घंटे इसराइली हुकूमत के लिए 12 रोज़ा जंग से ज़्यादा शदीद झटका साबित हुए। मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने ईरानी पासदाराने इनकलाब की कोशिशों को सराहते हुए कहा है कि पासदाराने इनकलाब ने अपने मुल्क को एहतजाज के दौरान होने वाले फसादात में महफूज रखा। उन्होंने मज़ीद कहा है
کہ حالیہ احتجاج کے دوران ہونے والے فسادیوں کو خارجی امداد مل رہی تھی اور وہ داعش کے انداز میں لوگوں کو قتل کر رہے تھے۔ آواز رانا عرفان شہزاد، لندن۔